बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आलू। मैंने यहाँ पे 1.5 कप आलू लिए हैं और ग्राम में ये 200 ग्राम है ऑलमोस्ट। और आलूओं को 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि ये हल्के से सॉफ़्ट हो जाएं। तो अब मैंने आलूओं को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है और ये हल्के से सॉफ़्ट हो चुके हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, ये ग्राम में 150 ग्राम है ऑलमोस्ट, और कप में 1 कप है भरकर, और इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसे भी आलूओं के साथ मिक्स कर लें और अब प्याज को भी आलूओं के साथ 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। मैंने इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी 1 कप भरकर और ग्राम में 150 ग्राम, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। और अब बंद गोभी को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और इसे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक कर लें कि ये हल्की सी नरम हो जाए। तो ये देखिए बंद गोभी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसे एक बार मिक्स कर लें। और अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट कुक होने दें लो फ्लेम पर। और अब इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ढक्कन उठाकर चेक कर लेंगे। सारी वेजिटेबल्स अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर साइड पे करके अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हम अंडों को फेंट लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे 5 अंडे। मैं यहाँ पे 5 अंडों को यूज़ करके ये ऑमलेट बनाऊंगी। आप चाहें तो 3 या 4 अंडों को यूज़ करके भी ये ऑमलेट बना सकते हैं। और अब इसमें 5 अंडे ऐड कर देने के बाद 1 टीस्पून नमक डाल दें और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून, मैंने इसे चॉप कर लिया था। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरा प्याज 2 टेबलस्पून, मैंने इसे छोटा छोटा कट कर लिया था। और अब अंडों को अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो अब मैंने अंडों को अच्छे से विस्क कर लिया है और अब इसमें आलू और प्याज के मिक्सचर को ऐड कर देंगे जिसे हमने थोड़ी देर पहले फ्राई किया था। आपने इस आलू के मिक्सचर को पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसे अंडों में ऐड करेंगे। इसे हल्का सा अंडों के साथ मिक्स कर लें। तो अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब उसी फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और फ्राइंग पैन को मूव कर लें ताकि ऑयल चारों साइड्स पे लग जाए। और अब इसमें ऐड कर देंगे अंडे का मिक्सचर। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा हुआ है और इसे चारों साइड्स पे इस तरह से फैला दें और ऊपर से भी इसका लेवल बराबर कर दें। और अब हम इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट कुक होने देंगे। और अब इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम ऑमलेट को फ्लिप कर लेंगे। तो उसके लिए एक बड़े साइज़ की प्लेट रख दें इसके ऊपर और इसे बहुत ही आराम से इस तरह से पलट लें। तो ये देखिए ऑमलेट माशाल्लाह अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और अब हम इसी ऑमलेट को वापस अपने फ्राइंग पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे फ्लिप करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप इसे थोड़ा एहतियात से फ्लिप करिएगा। और अब ऑमलेट को मज़ीद 2 से 3 मिनट कवर करके कुक होने देंगे। तो अब इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ऑमलेट को चेक कर लें और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आपको ऑमलेट कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ऑमलेट बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।